तो प्यारे बच्चों यूपी ट्रिपल एस सी पैट की क्लास नंबर 9 आ चुकी है, जिसमें अभी हम आपको करा रहे हैं टेबल चार्ट। मैंने आपसे कहा था इतने टाइप की मैं आपको टेबल चार्ट करा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन पैट का आपका मेरे वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वाली क्लास में भी हमने टेबल चार्ट को पढ़ा था, इससे पहले वाली में भी हमने टेबल चार्ट को पढ़ा था, और उन सारी क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एक क्लास देखेंगे, दूसरी क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टाइप के टेबल चार्ट को हम समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला काम जो मैं आपसे बार बार पे कहता हूं प्यारे बच्चों कि सबसे पहला जो आपका काम है वो आपको देखना है। सबसे पहले जो निर्देश आपको दिया है, निर्देश में क्या दिया है देखो ध्यान से, कि टेबल चार्ट के ऊपर जो लाइन लिखी थी उसको पढ़ना काफी जरूरी है आपके लिए। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि नीचे दी गई सारणी का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ प्रस्तुत सारणी में एक कंपनी की 5 प्रकार की कारों 1989 से 1994 तक का उत्पादन दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपसे है। ठीक है, जब आप इसको पढ़ लें तो सीधे जाएं टेबल पर। टेबल पर जाएंगे तो आपको पता है 18, 98, 90, 91, 92, 93, 94। ठीक है, और यहां से देखेंगे आप तो PQRST ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं कि PQRS ये टाइप हैं कार के, ये ईयर्स हैं। एक सुविधा इस टेबल में आपको है कि यहाँ भी टोटल दे रखा है, ये भी टोटल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर अब चलेंगे हम सीधे क्वेश्चन की तरफ। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे वैसे ही वैसे आपको बताते चलेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से थिंकिंग करनी है और कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है उत्पादन के किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था। ठीक है, देखो किस वर्ष का पूछा है, औसत उत्पादन लगभग। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल आपको दिया है यहाँ पे 476। कितना दिया है? 476। ठीक है, अब औसत लगभग पूछा है तो ये कितने ईयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 6 का देंगे हम इसमें डिवाइड। 6 का डिवाइड देंगे 6 7 42। ठीक है, कितना बचा? 5, 6 9 54। ठीक है, और पॉइंट लग गया, 2 बचा, पॉइंट 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहां से आ जाएगा आपका 6 3 18। ठीक है, मतलब 79 पॉइंट के आसपास ही होगा। इसने पूछा है औसत लगभग बराबर है, किस वर्ष के बराबर? देखो वर्ष देखो यहाँ पे 80 के बराबर है लगभग। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1993, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, घबराना ही नहीं था। ऐसे सवाल में भी घबराना पड़ जाए बताइए? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी यार ऐसे सवाल में। तो देखो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसी का क्वेश्चन है, टेंशन आपको लेनी नहीं है, सिंपल सा है। देखो उत्पादन के किस वर्ष में पी और क्यू की कारों का कुल उत्पादन एस आर और एस की कुल कारों के उत्पादन के बराबर है। ठीक है, अब देखो पी और क्यू, सबसे पहले पी और क्यू चेक करेंगे। देखो पी और क्यू ये दोनों हैं, पहला दूसरा, इनको चेक कीजिए। टोटल कितना हो रहा है बेटा? 24। यहाँ लिखते जाइए, कोई टेंशन नहीं है, टोटल 24 हो रहा है। ठीक है, यहां से देखिए बेटा टोटल कितना हो रहा है? 30। ठीक है, यहां से टोटल कितना हो रहा है बेटा? ये हो रहा है आपका 30। ठीक है, यहां से टोटल देखिए बेटा ये हो रहा है 29, ये हो रहा है 33। ठीक, और ये हो रहा है बेटा 20। ठीक, ध्यान से समझो। अब आर और एस प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, आर और एस देखो, आर और एस यहां से देखो 25, यही टोटल लिखते जाओ साइड में। यहां से कितना बेटा? 23। ठीक है, यहां से देखो बेटा 26, यहां से देखो बेटा 31, यहां से देखो बेटा 33, और यहां से देखो बेटा 39। ठीक, ये दोनों आपके आंसर क्या हो जाएंगे? परफेक्ट तरीके से सही हो जाए। बात आई कि नहीं समझ में? ये आ जाएगा आपका आंसर। और ये कौन से वर्ष की बात है? 1993। इसका मतलब नन ऑफ दीज, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया। बात आई समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले की तरफ बढ़ेंगे तो और अगले में देख लीजिए क्या करना है भाई। ये कह रहा है 1992 में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 1991 की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, तो 1992 की सभी कारों का उत्पादन देखिए,
1992 ये रहा, ठीक है, इसका उत्पादन कितना है 90, ठीक है, 1992 का कुल उत्पादन कितना है प्यारे बच्चों 90 है, ठीक है। यहाँ से इसने कहा है 1991 की तुलना में 1991 में कितना है बेटा 75, कितना है बेटा 75। यहाँ से ये पूछ रहा है कितना बड़ा है लगभग, तो कितना बड़ा है बेटा 15 बड़ा है, कितने से बेटा 75 से, ठीक है, इंटू कितना 100, 15 से कितना 5, 5 से कितना 20, तो 20% आपका प्यारे बच्चों आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना था, सरल सा सवाल है, घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात आई समझ में। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ हम देखिए क्वेश्चन 4 की जगह 3 लग गया, 3 की जगह 4 लग गया, वो 3 क्वेश्चन कंप्लीट, ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन को इस जगह लिख लो बेटा 3, ठीक है, और इस जगह लिख लो बेटा 4, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराना नहीं, आगे पीछे हो गया है, नंबर इन गलत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखो सवाल को पढ़ेंगे और देखेंगे भैया क्या कह रहा है। 1993 में सभी प्रकार की कारों का उत्पादन की 25% उत्पादन वाली कारें कौन सी हैं। पहले तो ये देखो 1993, ठीक है, 99 सभी प्रकार की, तो 1993 में सभी प्रकार की कितना है बेटा 80 है। अब 80 को कह रहा है, ये 80 को लिख लीजिए, लिख लिया हमने कि कुल उत्पादन की 25%, कि उत्पादन की 25%, इसका 25% निकाल दो, इसका 25% आएगा सीधा सीधा 20। अब ये कह रहा है कि उत्पादन वाली कार कौन सी थी। अब 20 देखो, 20 कहाँ है, 20 पी है, ठीक है, उत्पादन वाली कार कौन सी थी, लेकिन 1993 में ही पूछा है, तो पहले हम देख लेंगे 20 कहाँ कहाँ है, ठीक है, 20 एक ही है और एक 20 है 1993 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपसे जो कहा है वो 1993 की बात कर रहा है, तो इस वाले 20 से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो 20 है वो कितना है एस का है, तो आपका आंसर आ जाएगा एस। चौथा ऑप्शन इसमें नन ऑफ दिस था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है बेटा। अब ये जो टेबल चार्ट है वो हो जाता है समाप्त, जिसमें टोटल आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये चार्ट ऐसा था जिसमें आपको टोटल देखने के लिए मिल सकता है चारों तरफ से। भाई इधर से टोटल करते 476, इधर से 476 ये आता, ठीक है, बात आई समझ में। अब चलते हैं अगले की तरफ, ठीक है। यहां पर अगले जब चार्ट को हम देखेंगे तो चार्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे निर्देश। निर्देश को देख लीजिए। निम्न सारणी में एक राज्य में 1999 से 2004 तक, ठीक है, ये दोबारा मिसप्रिंट से हो गया है, कोई टेंशन नहीं है, तक अवधि में खाद्यान्नों की पैदावार 10 लाख टनों में दर्शाया गया है। इस सारणी का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 10 लाख टनों में दर्शाया गया है, केवल अध्ययन करके आपको आंसर आपको बताना, कुछ नहीं करना। यहाँ से देखें तो वर्ष 1999 2000 तक, 2000 से 2001, 2001 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। यहाँ गेहूं दिए हैं, चावल दिए हैं, जौ दिए हैं, अनाज दिया। अब सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, फिर देखेंगे क्वेश्चन का ग्राफ से क्या मतलब है। देखो सन 2002 से 2003 में जौ की पैदावार में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखो 2002 से 2003, 2002 से 2003 किसकी बात कर रहा है, जौ की। जौ पे आ जाएंगे यहाँ 380 पर, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो पिछला वर्ष 320 था, अब 380 हो गया, मतलब 60 की वृद्धि हुई है। कितने से 320 से, ठीक है बेटा, गुणा कितना 100। बस ये करना था, कुछ नहीं करना। 0 से 0, 2 से काटिए बेटा कितना 3, और 2 से काटिए कितना बेटा 16, 25, और 4 से 4, ये 75 बट्टे कितना हो जाएगा बेटा 4। 4 कम डिवाइड देंगे, 4 एकम 4, और यहाँ से बचेगा 3, 4 अट्टे 32, 18 पॉइंट कुछ आएगा आपका, जो कि आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। बात है समझ में। केवल क्वेश्चन को पढ़ना है, टेबल में देखना है, कैलकुलेशन कर देनी है। देखो 3-4 चीज़ें आपको आनी चाहिए इनमें, ठीक है। जब भी आप टेबल चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, जो भी चार्ट करें, आपको परसेंट निकालना आना चाहिए, आपको टोटल करना आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई आने चाहिए, आपको एवरेज निकालना आना चाहिए। लेकिन इस बार जो चार्ट पूछा गया वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, वो अगली वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चार्ट को सेट किया जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो बेटा, 1999 और 2000 से 2003 और 2004 तक की अवधि में कुल पैदावार x प्रतिशत गेहूं की पैदावार है, तथा x का मान आपको बताना है, ठीक है। यहाँ से केवल ये देखो 1999-2000, ये रहा 1999-2000, ठीक है। और 2003 से 2004 तक की अवधि, 2003 से 2004 तक की अवधि ये रही, ठीक है। दोनों चीज़ें मिल गई कि कुल अवधि में x
गेहूं, गेहूं पूछा है तो यहाँ से देखो 680, 680 से कितना हो रहा है 720, कितना हो रहा है बेटा 720 हो रहा है। बात है कि समझ में? करना आपको कुछ नहीं था, टेंशन आपको लेनी नहीं थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गेहूं की पैदावार की बात कर रहा है तो गेहूं की पैदावार को आपको देख लेना है। अब देखो इसमें एक चीज़ समझो, 1999 से 2000 से 2003 2004 तक की अवधि के लिए, सॉरी 2004 की अवधि ये रही, ठीक है, 2004 की अवधि ये रही, 820 हो गया, ठीक है। कितना हो गया बेटा 820, मैं 720 समझ लिया, 820 हो गया। यहाँ से देखो 20 तो ये रहे बेटा, 700 हो जाएगा, 20 140 हो गया, 140 बढ़ रहा है कितने से बेटा 680 गुणा कितना बेटा 100, ठीक है। यहाँ से काटो बेटा 2 से कितना 7 और 2 से कितना बेटा 2 3 6 2 9 18 39, ठीक है, 39 बार कट गया, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 700, 700 में डिवाइड दे देना है आपको 39, और जो भी आपको आंसर आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बता देना, ठीक है बेटा। बस इतना करना था। आगे बढ़ते हैं सवाल नेक्स्ट पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब समझना यह है कि क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ष 2002 से 2004 में किस अनाज की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 2002 से 2004 में, 2002 से 2004 में, ठीक है, 2002 से देखो 2002 ये रहा और 2004 ये रहा, ठीक है। किसमें सबसे अधिक ज़्यादा है, पैदावार सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से देखो इसमें कितनी पैदावार हुई है अधिक, यहाँ से सीधा 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 100 बढ़ा है, यहाँ से कितना बढ़ा है बेटा 160 बढ़ा है, ठीक है। यहाँ से कितना बढ़ा है बेटा 20 और 10 30 बढ़ा है, ठीक है। यहाँ से कितना बढ़ा है बेटा 190 बढ़ा है। तो सबसे अधिक किसमें हुई है, अन्य अनाज में, किसमें, अन्य अनाज में। ये सरल था सवाल, सवाल में टेंशन आपको लेनी नहीं थी, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है किसी भी क्वेश्चन में। तो डायरेक्ट कह रहा हूँ कि सवाल में टेंशन लेनी तो कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपसे बार बार भी कह रहा हूँ टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी बेटा, बिल्कुल भी सवाल में आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस टेबल से भी 4 क्वेश्चन है और बड़े ध्यान से इसको समझना भी है। इन वर्षों में चावल की औसत पैदावार तथा जौ की औसत पैदावार का अंतर कितना है। इन वर्षों में चावल की औसत पैदावार, तो चावल को जोड़ लो, पहले चावल को जोड़ो, चावल की पैदावार तथा जौ ये रहा, इन दोनों को जोड़कर एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के बाद अंतर देख लेना। देखो 0 ये हो गया, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20 का 0, कैरी लगा 2, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, ठीक है। यहाँ से जौ की पैदावार देखो, जौ कितना है 0 यहाँ से, ठीक है। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19 और 1 20, फिर 2 कैरी लगेगा, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 और 6 14 और 18 18 से, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ मैं आपको क्लियरली समझा दूँ, कभी भी अगर आपको लगता है कि चीज़ें बराबर हैं, औसत डायरेक्ट निकालना है, तब इसका औसत निकालें, इसका औसत अंतर देखें, तो सीधा से यहीं से अंतर देख लीजिए बेटा। कितना 2800, 2800 में अंतर कितने का बेटा 200, ठीक है। कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, 5 चौका 20, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 40, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। मैं तो ये कह रहा हूँ टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डीआई आपको बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इसीलिए सिंपल से पेपर में आपको दिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। नेक्स्ट टेबल में देखेंगे भैया थोड़ी सी अलग सी टेबल लग रही है, लेकिन घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, और बहुत ही बेहतरीन उम्दा तरीके से मैं आपको इसको समझा दूंगा, बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी, ठीक है। सबसे पहले पढ़िएगा, निम्न सारणी में 5 कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं संगत पुरुष और महिला को दर्शाया गया है। सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। देखो कंपनी LMNOP में टोटल कर्मचारी दे रखे हैं 400, 600, 800, 1000, 1200, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ समझनी है कि पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो है वो 12:8 है एल में, 15:5 है एम में, 4:1 है एन में, और 13:12 है ओ में, और पी में है 7:5, ठीक है बेटा। अब एक चीज़ समझना बड़े ध्यान से, सवाल में पढ़ना ये कि कंपनी पी में कार्यरत महिलाओं की संख्या एवं कंपनी एल में कार्यरत महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है। सबसे पहले कंपनी पी में जाइए, कंपनी पी में देखिए कि लोग कितने हैं 1200, लोग कितने बेटा 1200 है, ठीक है। 1200 में से ये कह रहा है कंपनी में महिलाओं की संख्या
पी में पहले महिलाओं की संख्या, तो पी कहाँ है, ये रहा बेटा, महिला और पुरुष का रेशियो कितना है 7 और 5, मतलब टोटल कितने हैं यहाँ 12 है। 12 में से महिलाएं कितनी बेटा 5 है, ठीक है, 12 से ये 12, ये हो जाएगा सीधा सीधा 5। बात है समझ में। दूसरा, कंपनी एल में कार्यरत, कंपनी एल में कितने हैं बेटे 400 हैं, ठीक, एल में 400 हैं, 12 और 8 कितना 20, कितना 20, ठीक है। और यहां से एल जो है, एल में महिलाएं, एल में भी महिलाएं कितनी 8, ठीक है, 0 से 0, 2 से कितना 4, 4 चक 16, 160 ही हो जाए। अब इसको रेशियो में ले आइए, 0 से 0 काटिए, 2 से कितना 25 और 2 से कितना 8, 25 रेशियो 8 हो जाएगा, 25:8, ये अनुपात है सब में, टेंशन आपको लेनी नहीं है, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टेबल में भी घबराने की जरूरत नहीं थी आपको, केवल पढ़ना है आंसर देना, केवल पढ़ना है आंसर देना, ठीक है। अगली टेबल को अगले क्वेश्चन को देखिए, इसी टेबल का देखो, करना कुछ नहीं बेटा, सरल होते हैं सवाल, मैं तो कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, बेकार में बच्चा घबरा जाता है कि डीआई कठिन है। कंपनी ओ में कार्यरत महिलाओं की संख्या उस कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। कंपनी ओ में महिला, कंपनी ओ देखिए टोटल कितने हैं 1000 महिलाएं, देखो ओ में महिलाएं देखो बेटा टोटल कितने हैं यहाँ 25, टोटल लिखिए नीचे, 25 में से महिलाएं कितनी बेटा 12 हैं, ठीक है, 25 चौक 100 4, 12 चौक 48, 480, ठीक है, कितना 480, 480 आ गया। 480 आने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना, केवल आपसे पूछा गया कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों का कितना, कंपनी में कार्यरत कितने कर्मचारी थे 1000, ये 1000 का कितना परसेंट है वो हमको निकालना, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो ये हो जाएगा 48%, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में, कुछ नहीं करना, केवल सवाल को समझना है और कोई टेंशन आपको लेनी नहीं। यहां से देखो अगले सवाल में, सभी कंपनियों को मिलाकर कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है, सभी कंपनियों को मिलाकर कर्मचारियों की औसत संख्या, तो यहां से देखो सभी कंपनियां ये रही, ठीक है, सभी कंपनियों को मिलाकर औसत संख्या आपको बतानी है, सभी कर्मचारियों को, तो सभी कंपनियों को जोड़ लेना है केवल आपको, ठीक है। देखो बेटा 400 और 600 1000, 1000 और ये 2000, 3000 और 4000, टोटल हो रहे हैं 4000, 4000 प्लस ये कितने 1 2 3 4 5, 5 8 40, ये हो जाएगा आपका 800, एवरेज कितना आ जाएगा बेटा 800 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। बात ही समझ में, सवाल बहुत सिंपल होते हैं, मैं बार बार पे कह रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, ठीक है। अब देखो अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल में देखो, कंपनी एम में कार्यरत महिलाओं की संख्या क्या है, कंपनी एम देखो, कंपनी एम ये रही, इसमें टोटल है 600, टोटल कितने हैं बेटा 600, ठीक है। कंपनी एम में टोटल कितने हैं, यहाँ से 20 है, 20 कर्मचारी है, ठीक है, 20 में से महिलाएं कितनी हैं 5 हैं, 0 से 0, 20 से 2 से कितना 30, 30 पंजे कितना 150, ये आपका आंसर आ जाएगा मात्र सेकंड में, ठीक है बेटा। बात आई समझ में, कुछ नहीं है, टेबल को देख के बच्चे ऐसे घबरा जाते हैं, यार इतना लेंथी टेबल करना क्या है, कुछ नहीं करना था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है इस टेबल का, हमारी इस प्रकार की टेबल भी कंप्लीट, अब चाल समय दूरी के आधार पर जो टेबल आपकी बनती है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। अब देखो कंपनी एन एवं पी में कार्यरत, उसके बाद देखो 10 क्लासेस होने के बाद डीआई की, मैंने आपसे कहा था 5 क्लासेस आएंगी जिसमें परसेंटेज एवरेज वगैरह से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं उन सभी को मैराथन क्लासेस में आपको बताया जाएगा, ठीक है। कंपनी एन एवं पी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, कंपनी एन और पी में कार्यरत पुरुष, तो कंपनी एन में जाओ पहले, कंपनी एन में टोटल कितने हैं 800, कंपनी एन में कितने हैं 800, टोटल कितने हैं ये 4 और 1 5, ठीक है। पुरुष कर्मचारियों को पूछा है, पुरुष हैं आपके 4, ठीक है, 5 से कितना 16, ठीक है, 160, 16 चौक 64, 640, तो ये हो जाए, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, ठीक है, पी में पुरुष कार्यरत कर्मचारी कुल संख्या, पी में देखो, पी में कितने हैं टोटल 1200, ठीक है, 1200 में से यहाँ देखो पी में पुरुष कितने हैं 12, टोटल कितने हैं तो 20 में से 12, टोटल कितने में से 20, ठीक है। किसमें पी में नहीं था ये,
थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, यहाँ से कंट्रोल ई पहले इरेज करते हैं, ठीक है बेटा, पहले करते हैं इरेज। इरेज करते समय देखो ध्यान से, यहाँ से किस में कहा था, दूसरे में पी में, पी कितना है टोटल, कितना है 1200, और यहाँ से पी देखिए, पी ये रहा 7 और 5 12, कितना बेटा 12, ठीक, 12 से पुरुष कितने हैं 7 हैं, तो ये हो जाएगा 700, सीधा सीधा 700, 700 और 640 टोटल हो जाएगा 1340, ठीक है 1340 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है बेटा, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, मैंने आपको बता देता हूँ। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें यार, काफ़ी टाइम से हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं पर पता नहीं क्या हो रहा है, शायद हमारी किस्मत में ही यही लिखा हुआ है, तो हम ज़्यादा इस बारे में नहीं कहेंगे। हम आपसे हम्बल यही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।